अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार की कहानियाँ 100 साल पूरी हो गई हैं। ये वही दिन था जिसमें हजारों मासूम लोगों की जान एक झटके में चली गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। वे इसी दिन दो प्रिय नेता की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। वैसाखी का दिन था। ऐसे में लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद धीरे धीरे लोग जलियांवाला बाग में पहुंचने लगे थे। कुछ वक्त में हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान जनरल डायर को मालूम चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। ऐसे में गुस्से में जनरल डायर बाग में पुलिस के साथ आगे बढ़ा। जलियांवाला बाग में के गेट का वह सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में 1000 जिंदगियां खत्म हो गई। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि कुएं से 120 लाशें निकाली गई थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष काफ़ी लोग शामिल थे। बता दें कि लोगों ने दीवारों पर चढ़कर बाग से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वे सभी गोलियों से बच नहीं सके। भले ही हत्याकांड को 100 साल हो चुके हैं, वे दीवारें दिखाई देने, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानियाँ आज भी यहाँ बयां करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 मिनट में 1650 राउंड गोली चलाने के बाद जनरल डायर रुक क्योंकि उसकी सेना की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इस हत्याकांड के सबसे गुनहगार जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और माइकल डायर थे। 1927 में बीमारी की वजह से जनरल डायर की मौत हो गई। अंग्रेज़ों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में लगभग 400 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल में 1000 लोग मारे गए थे।